नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनः। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुकता से पाठ का साधवा सुत्या योग जनेश पंच गुरुवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदरु गारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय वैसद सावधान दत्ताव नाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारिक दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोल अलंकार साहित्य संगीत काव्यनाटका विधान शास्त्र समावर्णनाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावनाम श्री चतुर्विंशति शंकर देवपद कमलाराज का नाम श्री मूल संग पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भविजन क्रियमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा लें, केसर से हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्व्रत निर्जन यही है। तेलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर्य पूर्ण रस चुका है। हे नाथ याव अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन सिद्धकर्णसाय नम हो। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर तप्तकारी संताप दूर कर एकांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणों कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामदेव प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धे नपसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश
जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अब से करके त्रिलोक मंगलमय सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ती स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं सिग्निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यावच नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन विलेप हेतु सौरभ प्राप्त करूँ निज के गुणों के नाते आप गुण गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतादृण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तो व्योरवतारयामी इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधामुसे नित्य करूँ अभिषेक प्रभुआ के बलिज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कल से नप्येत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। शांति धारा होगी, शांति धारा की दो बोली होंगी, एक मूल नायक बड़े भगवान के मस्तक पर शांति धारा और एक यहाँ पर विराजमान भगवान की शांति धारा। चलिए, जिनकी जो भी भावना हो बड़े भगवान की ऊपर मस्तक से शांति धारा करने का सौभाग्य जो भी प्राप्त करना चाहें वे कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी जो भी भावना हो ऊपर से बड़े भगवान के मस्तक पर शांति धारा करनी है, जिनकी जो भी भावना हो जो भी राशि बोलनी हो वो बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। 5100 रुपये, 3100 रुपये, 11,000 रुपये, जिसकी जो भी भावना हो शीघ्रता करें। 5151 रुपया, 5151 रुपया ऊपर से बड़े भगवान की शांति धारा करनी है। 5151 रुपया, 1 2 3 पहुँच जाइए आप ऊपर। चलिए, अब नीचे में जिनकी भावना हो शांति धारा करने की कोई भी राशि बोल करके नीचे में भी शांति धारा करने का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। नीचे में जो भी भावना हो 2100 रुपये, 1100 रुपये, जो भी महिलाएं और पुरुष यहाँ पर बैठे हैं अपने परिवार की ओर से शांति धारा करवाना चाहते हैं तो कोई भी राशि लिखा करके आपको स्वयं करना हो तो स्वयं कर सकते हैं। यहाँ शुद्ध वस्त्रों की व्यवस्था है, अन्यथा आपके नाम से यहाँ पर शांति धारा कर दी जाएगी। जिनकी भी भावना हो वे आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। सब हमारे बीच में जो भी महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों से लोग आएंगे वो अपनी ओर से राशि बोल करके
आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। आप में से किसी की भावना है शीघ्रता करें, जिनकी भी भावना हो। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। आज की शांति धारा प्रारंभ हो रही है। आप लोगों में से किसी को करना हो तो कर सकते हैं। भागचंद जी, ओ इधर आ जाओ। हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जारी हाथ में ले लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शुद्रोपदो विनाशनाय सब शाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम राश्यवस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमतिमर चतुर्भि संघस्य आज के शांति धारा करता अशोक जैन, सोनू जैन, आदिश प्रत्युष जैन, शिवपुरी निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयत श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला जैन, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी दूंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल, चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल, चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, जिनराज जी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन, जमुना पार, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोती, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी, नीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या,
ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर निवासी सपरिवारस्य श्री पार्श्वनाथ टूरिस्ट बीजी सुवीर जैन, तुमकुर कर्नाटक महाराष्ट्र निवासी सपरिवारस्य श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, पारितोष जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन, अहमदाबाद, कमलाबाई, धर्मपत्नी, अशोक जर्मन, पूर्व महापौर, समस्त परिवार नागपुर, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोहरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोहरा, टोक्यो जापान, रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन, नव कासलीवाल, स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तौड़ा, उदयपुर निवासी सपरिवारस्य, उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवारस्य अशोक जैन, सोनू जैन, आतिश जैन, प्रत्युष जैन, शिवपुरी निवासी सपरिवारस्य श्री पार्श्वनाथ टूरिस्ट बीजी सुवीर जैन, तुमकुर कर्नाटक निवासी सपरिवारस्य श्री अलका नवीन जैन, पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवारस्य सरिता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य श्रीमती पंकुड़ी जैन, धर्मपत्नी, अलंकृत जैन, नवजात शिशु के स्वास्थ्य लाभ हेतु बहराइच निवासी सपरिवारस्य सर्व पूज का नाम, सर्व भक्त का नाम, तुम बोलो, जिन्हें भी अपना नाम देना है वो दे सकते हैं शांति धारा में। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, संदिग्धादि बंधन भयम, सर्वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व चक्षु चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका
चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी बाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त बाष्पक क्षण भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी भूत पिशाच वेंटडाक्ति साकिन्यादि भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी व्यापार हानि भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व राज भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी चौर भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व दुष्ट भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व शत्रु भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी शोक भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम छिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम छिंदी बिन सर्व बिंदी मनोव्याधिम छिंदी बिन बिंदी सर्वातरोध ध्यानम छिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम छिंदी बिन बिंदी सर्व अयसः छिंदी बिन बिंदी सर्व पापम छिंदी बिन सर्व बिंदी विद्याम छिंदी बिन सर्व बिंदी प्रत्यवायम छिंदी बिन बिंदी सर्व कुमतिम छिंदी बिन सर्व बिंदी भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी क्रूर ग्रह भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व दुखम छिंदी बिन सर्वाप बिंदी मृत्युम छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकृ श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे विसंवत 2550 तमे मासोत्तम मासे आसोज मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावणाम चतुर्भि संघस्य श्री एल देवचंद पंडित लावण्या आदिराज संध्याराज प्रणींद्र शर्मा नयना महीसुर कर्नाटक निवासी परिवारस्य श्री अशोक जैन सोनू जैन आदित्य जैन प्रत्युष जैन शिवपुरी निवासी परिवारस्य श्री पासना टूरिस्ट बीजी सुवीर जैन तुमकुर कर्नाटका निवासी परिवारस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूपसान्य स्वस्य भिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशाह करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुले कदलीघात पणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकत्वपरि शांतिधारम चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सब परिवारस्य श्री बीजी सुबीर जैन तुमकुर निवासी परिवारस्य श्री अशोक जैन सोनू जैन आदि जैन प्रत्युष जैन शिवपुरी निवासी परिवारस्य श्री एल देवचंद पंडित लावण्या आदिराज संध्याराज प्रणींद्र नयना महीसुर कर्नाटका निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना चततालम दंग बजाय श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीं ऋषभदेव भगवान अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्विंशति संग्रेभो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता कहाँ गए सुरेंद्र कुमार पारस जैन आ जाओ इधर छिपे बैठे हैं बेकार बुलाना पड़ा वहाँ क्यों बैठे हो छुपे करके लाओ पटका लाओ फोटो लाओ इनका सम्मान करो। आइए बीजी सुबीर जैन तुमकुर इनका सम्मान करेंगे हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी।
ये संघ लेकर के आए हैं कर्नाटक से। 110 यात्रियों का संघ लेकर के यहाँ पर आए हैं। इनका सम्मान हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी कर रहे हैं। और एल देवचंद पंडित लावणिया, इन्होंने शांतिधारा की बोली ली है। आप भी आ जाइए। जिन्होंने ये शांतिधारा में नाम लिखवाया है, एल देवचंद पंडित लावणिया, आदिराज, संध्याराज, प्रणींद्र, नयना, महीशूर, कर्नाटका, ये भी आ जाए। इनका भी सम्मान। माता जी का फोटो दो, पटका दो। जिन्होंने नाम लिखवाया था कहाँ गए? शांतिधारा में। आइए आप। हाँ, फोटो दो। सभी लोग बैठ जाए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद होगा। सब लोग बैठ जाइए। पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन सुनिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। अभ्यात्मा व्रतों की ओर चलेंगे। अभी नवरात्रि व्रत और नवदेवता व्रत। अभी दूध का अभिषेक हो रहा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं। वम मम हम सम तम पम वम मम मम हाथ आगे कराओ। सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय हाथ द्रावय आगे कराओ। नमोते श्रीमते परम पवित्रतर दुग्धेन नमस्यामि नमस्यामि स्वाहा। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल प्रवचन हो रहा है। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठकर श्रवण करेंगे। ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। बंदात्मा हो। अभी नवरात्रि व्रत, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं। आदिनाथ तीर्थंकराय आदिनाथ जिनेन्द्राय गौमुख यक्ष चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय नमः स्वाहा। गौमुख्यक्ष चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय नमः स्वाहा। जो नवदेवता व्रत चल रहा है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं। अर्हत् सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु। हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु। जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैत्यालेभ्यो नमः। जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालेभ्यो नमः। पुनश्च आज इस नवदेवता व्रत का जो दिवस है, ओम ह्रीं वरहं जिनागमेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरहं जिनागमेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरहं जिनागमेभ्यो नमः। पुनश्च शारदा पक्ष का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण महोत्सव वर्ष। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा श्री गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी सुदम में औ संतो ई खट समझेन। वो कहते हैं कि तिलोक नाहिम तिलोक दर्शिहिम तिलोक बुद्धिहिम। जो 3 लोक के ज्ञाता हैं, 3 लोक के नाथ हैं, त्रिलोकदर्शी हैं, ऐसे भगवंतों को नमन तो किया ही है। साथ ही उड्डमय त्रिलोय सिद्धाजनानी नमस्तामी आदि तीनों लोकों के ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक के सभी जिन चैत्यालों की वंदना की है। और जिन धर्म और जिन आगम की वंदना श्री गौतम स्वामी ने बहुत भक्ति के साथ बहुत ही भक्ति के साथ चैत भक्ति में किया है। सबसे पहले संस्कृत में, जो संस्कृत भाषा में गौतम स्वामी के मुख से निकली स्तुति, उसमें नवदेवों का वर्णन है। उसमें जिनागम भी आया है।
अब आप चिंतन करें कि ये नव देवताओं की परंपरा अनादि है। आप ध्यान में रखें कि गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी चतुर्थकालीन वाणी और उसमें कहा गया विषय वो अनादि है, अनंत है, हमेशा ध्यान रखें। तो नव देवताओं की पूजा भक्ति आराधना अनादिकालीन चली आ रही है। नव देवताओं में भी जिनागम है और आज उसके जिनागम व्रत का मंत्र बोला है। भव्यात्माओं, जिनागम यानी जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकली वाणी दिव्य ध्वनि, जो आज अंश रूप में और षटखंडागम ग्रंथ रूप में और श्री गौतम गणधर की वाणी के रूप में और आचार्यों की वाणी के रूप में जो विद्यमान है, जितने भी जैन शास्त्र हैं, जैन ग्रंथ हैं, वो सब जिनागम हैं। हमेशा ध्यान में रखें, उनके वचन भी जिनागम हैं। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के समान प्रमाणिक हैं, पूज्य हैं, मान्य हैं, हमेशा ध्यान में रखें। और प्रतिमाएं तो अनादि है ही हैं। आप ध्यान में रखें। तो एक बार जो है ये चर्चा आई, आपको मैं महत्वपूर्ण विषय बताती हूँ, ध्यान में रखेंगे, सुनेंगे। एक बार ये चर्चा आई कि आचार्य श्री ने जो देशभूषण कुलभूषण की प्रतिमाएं विराजमान की हैं कुंथलगिरी में, ये नहीं होना चाहिए था। तो हमारे सामने आचार्य श्री ने कहा कि इसका समाधान दो। मैंने कहा ये बताओ कि भगवान बाहुबली की प्रतिमा कितनी प्राचीन है। आज हजारों हजारों वर्ष और बल्कि 12,000 वर्ष हो गए और वो प्रतिमा विराजमान हुई है। भगवान बाहुबली 1200 वर्ष हुए हैं, 1200 वर्ष पूर्व विराजमान हुई हैं। और मांगी तुंगी में पर्वत के ऊपर कुछ प्रतिमाएं ऐसी विराजमान हैं जो कहते हैं कि चतुर्थकालीन है, मुनियों के रूप में भी हैं, सिद्धों के रूप में भी हैं और विराजमान हैं। तो देशभूषण कुलभूषण जी ने मोक्ष प्राप्त किया है। जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा विराजमान हो सकती हैं, वो भी तीर्थंकर नहीं थे। तो देशभूषण कुलभूषण ने भी मोक्ष प्राप्त किया है, उनकी प्रतिमाएं क्यों नहीं हो सकती? बाहुबली भगवान ने भी तो मोक्ष प्राप्त किया, वो भी तीर्थंकर नहीं थे। जब उनकी प्रतिमा हो सकती है तो देशभूषण कुलभूषण की प्रतिमा भी हो सकती है, वो भी मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। बात यही है कि प्रश्नकर्ताओं के प्रश्न के बारे में कुछ भी प्रश्न आ सकते हैं। अभी बीच में ही एक विषय आया था कि भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर फना नहीं होना चाहिए। भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद फना नहीं था और केवल ज्ञान आदि की प्रतिमाएं हैं। तो ये प्रश्न हुआ। मैंने कहा देखिए, चतुर्थकालीन भी प्रतिमाएं पार्श्वनाथ भगवान की आपको मिलेंगी और उत्कीर्ण मांगीतुकी पर्वत पर और बाबा नगर आदिकों में 1000 फना सहित भगवान विराजमान हैं, अति प्राचीन है। अहि क्षेत्र में विराजमान है, अति प्राचीन है। श्रीपुर में विराजमान है, अति प्राचीन है। और अहि क्षेत्र में विराजमान अति प्राचीन प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की, और जिन पर हजारों वर्ष पूर्व फना पर श्लोक पद्मावती माता ने लिखा था और स्वप्न में पात्र केसरी को प्राप्त हुआ था। तो भव्यात्माओं, बात यही है, फना सहित भी पार्श्वनाथ की प्रतिमा की परंपरा चतुर्थकालीन है, ध्यान रखें। भगवान बाहुबली की प्रतिमा भी कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने विराजमान की थी। ये जो वर्तमान में विराजमान है ये नहीं, आज उपलब्ध भले नहीं हो हमारे लिए, लेकिन वर्णन आता है कि भरत चक्रवर्ती ने भी भगवान बाहुबली की प्रतिमा विराजमान की है। तो बात यही है कि इस बात को ध्यान में रखो, जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं उनकी प्रतिमाएं, पंच परमेष्ठी की प्रतिमाएं, नव देवताओं की प्रतिमाएं,
इनकी सबकी परंपरा अनादिकालीन है, हमेशा हमेशा से चली आई है, चतुर्थकालीन है। तो देशभूषण कुलभूषण की प्रतिमा विराजमान की आचार्य श्री ने, और उन्हीं के सामने ध्यान करते करते और उसके बाद उसके पास गुफा में ध्यान करते करते उन्होंने अपने नश्वर शरीर को छोड़ा है। तो भव्यात्माओं, ये प्रतिमाओं के बारे में चर्चा मैं आपको बता रही हूँ कि बात यही है कि जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं उनकी तो प्रतिमाएं हैं ही हैं, किंतु जो मोक्ष नहीं प्राप्त किया है, वर्तमान के भी आचार्य उपाध्याय साधुओं की प्रतिमाएं भी उपलब्ध हैं। और इसी आधार को लेकर के आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की प्रेरणा से जब लाडनू में आचार्य चंद्रसागर स्मारक बना और उसमें आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, आचार्य कल्पचंद सागर जी महाराज, तीनों की प्रतिमाएं विराजमान की गई, तो उस समय भी चर्चा आई थी। तो मैंने जो है सठखंडा के ग्रंथ के प्रमाण दिखाए थे कि आचार्य उपाध्याय साधुओं की प्रतिमा विराजमान करने का भी विधान शास्त्रों में पाया जाता है। आप ध्यान में रखें। तो बात यही है कि यह नवदेवता व्रत चल रहा है। नवदेवता व्रतों में आज साक्षात 5 परमेश्वरी में से 2 परमेश्वरी हमारे सामने नहीं है, 7 देवता हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, जिन धर्म है, जिन आगम है, जिन चैत्य हैं और जिन चैत्यालय हैं, ऐसे 7 देवता हमारे और आपके दर्शन के लिए आज उपलब्ध हैं, प्राप्त हैं, और हम उनके दर्शन करते हैं और नवदेवताओं की प्रतिमा बनाकर भी पूजा करते हैं। यहाँ नवदेवताओं की प्रतिमाएं भी विराजमान है छोटे रूप में। भव्यात्माओं, बात यही है कि ये नवदेवताओं की परंपरा भी अनादिकालीन है, नवदेवता व्रत भी अनादिकालीन है, इस बात को ध्यान में रखें। और नवरात्रि व्रत तो ये वही है, ये वही भूमि है जहाँ चक्रवर्ती भरत ने, ये वही भूमि है जहाँ चक्रवर्ती भरत ने जब एक साथ 3 समाचार प्राप्त किए थे, भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान, आयुध शाला में चक्रवर्ती की उत्पत्ति और अंतापुर में पुत्ररत्न की प्राप्ति। उस समय उन्होंने सबसे पहले भगवान ऋषभदेव के समशरण में जाकर भगवान ऋषभदेव की आराधना की, उपासना की, मुख्य श्रोता कहलाए, भगवान की दिव्यधनी खिरी और उन्हीं के ऋषभदेव के तृतीय पुत्र ऋषभसेन ही भगवान के प्रथम गणधर हुए हैं। भव्यात्माओं, ब्राह्मी सुंदरी ने भी उसी दिन दीक्षा लेकर के गणनियों में, आरिकाओं में गणनी पद प्राप्त किया, मुख्य पद प्राप्त किया, प्रधान आचार्य के रूप में पद प्राप्त किया था। तो भव्यात्माओं, ये वही भूमि है जहाँ चक्रवर्ती ने 9 दिन तक बराबर अखंड पूजा की थी, भगवान ऋषभदेव की अखंड पूजा की थी। ये वही भूमि है जहाँ चक्रवर्ती भरत ने 9 दिन तक बराबर अखंड पूजा की थी, आश्विन शुक्ला एकम से लेकर के 9वीं तक, और 10वीं के दिन दिग्विजय के लिए चक्र रथ को आगे करके और बहुत बड़े विशाल सेना के साथ, जिसमें हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों पदाति आदि थे, सबको लेकर के और दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया था। और उसमें आयु तो बहुत थी, 60,000 वर्ष तक, 60,000 वर्ष तक दिग्विजय में घूमे हैं, सारे 6 खंड की यात्रा की है, सारे 6 खंड को देखा है और अपनी नज़र से, अपनी दृष्टि से देखा है और संपन्न किया है, पूरे 6 खंड को संपन्न किया है, धन धान्य से, रत्नों से, और जगह जगह उनकी रत्नों से पूजा होती रही है। कल ही हमारे यहाँ जैन रामायण का स्वाध्याय चल रहा था, उत्तर पुराण का, आया कि ये बलभद्र और नारायण भी जो हैं
ये भी 3 खंड की विजय करते हैं, दिग्विजय करते हैं जब चक्ररत्न उत्पन्न होता है। जब चक्ररत्न प्राप्त होता है तो ये पृथ्वीनारायण को समाप्त करके चक्ररत्न प्राप्त करके और दिग्विजय करते हैं। तो 40 वर्ष तक इन लोगों ने दिग्विजय किया है। श्री बलदेव राम और लक्ष्मण ने 40 वर्ष तक दिग्विजय किया है। पूरे 3 खंड को घूम करके पूरे 3 खंड में अपने विजय को प्राप्त किया है। और जगह जगह देवों ने हजारों स्वर्ण घरों से 1008 स्वर्ण घरों से इनका अभिषेक किया है। नारायण बलभद्र आदि का अभिषेक करते थे। राजाभिषेक कर करके जगह जगह इनको बहुमान करते थे, रत्नों के भेंट देते थे। भव्यात्माओं, ये सब वर्णन जैन परंपरा के अनुसार 63 सला का पुरुष हुए हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण, ये 63 सला का पुरुष माने हैं। ये हमेशा चतुर्थ काल में होते ही होते हैं, हमेशा चतुर्थ काल में होते हैं। तो यही भूमि है, यहाँ हजारों नहीं, लाखों नहीं, असंख्यातों ऐसे तीर्थंकर हो चुके हैं, अनंतों तीर्थंकर हो चुके हैं अतीत काल में, अनंतों चक्रवर्ती हो चुके हैं। और ये वही पवित्र भूमि है जहाँ चक्रवर्ती भरत ने 9 दिन तक अखंड भगवान ऋषभदेव की आराधना की थी। 9 दिन तक अखंड आराधना की थी, रात दिन का भेद नहीं, 24 घंटे आराधना कर रहे थे, आराधना में निमग्न थे, मगन थे। न उन्हें भूख की बाधा थी, न प्यास की बाधा थी, और न कोई नींद थी, न कोई आलस था, न प्रमाद था। अखंड पूजा कर रहे थे। चक्रवर्ती के शरीर में अनंत बल होता है, बहुत बल होता है। भव्यात्माओं, ये वही पवित्र भूमि है जहाँ श्री भरत चक्रवर्ती हुए, सगर चक्रवर्ती हुए, और सब यहीं से दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया है, अखंड आराधना कर करके भगवंतों की। उस समय वर्णन आया है कि चक्रवर्ती भरत ने भी अयोध्या में हजारों मंदिर बनवाए हैं, हजारों मंदिर बनवाए हैं, हजारों विद्यालय बनवाए हैं। ऐसा वर्णन महापुराण में आया हुआ है। तो भव्यात्माओं, आज भले ही हम उनका अस्तित्व नहीं पाते हैं, आज से 100-125 वर्ष पूर्व अयोध्या में 100 जैन मंदिर थे, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। भव्यात्माओं, आज यहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे, उनके 5 ही जन्मभूमि के स्थानों पर मंदिर बन गए हैं, उनके चरण विराजमान हैं। हमारे पुरातन के लोग कहते थे, दादा बाबा आदि, ये चरण चतुर्थकाल से चले आ रहे हैं, ये भूमि चतुर्थकालीन है। ये वही भूमि है जहाँ ऋषभदेव जन्मे हैं, ये वही भूमि है जहाँ अजितनाथ जन्मे हैं, ये वही भूमि है जहाँ अभिनंदन नाथ जन्मे हैं, अनंतनाथ और सुमतिनाथ जन्मे और अनंतनाथ जन्मे हैं। ये वही भूमि है जहाँ उनके चरण हैं। परंपरा से उनका जीर्णोद्धार विकास होता रहा है। महाराजा दशरथ ने चक्रवर्ती भरत के द्वारा बनवाए गए 72 जिन मंदिर कैलाश पर्वत पर उनका जीर्णोद्धार कराया है, ऐसा जैन रामायण में पद्म पुराण में वर्णन आया है। जीर्णोद्धार कराने की परंपरा, तीर्थों के विकास की परंपरा, तीर्थों के जीर्णोद्धार की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, हमेशा से चली आ रही है। भव्यात्माओं, आज भी हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि ये यहाँ पर जहाँ पुराने स्थलों पर केवल चरण थे, जगह थी, हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने मेरी भावना के अनुसार सभी जगह अपनी जगह को लेकर के और मंदिर बनवा करके उनमें भगवंतों को विराजमान करके और पंचकलानक प्रतिष्ठा करा करके और उन्हें प्रतिष्ठित और पूज्य बना करके और बहुत कुछ, लगभग उनके हाथ से यहाँ 11 मंदिर बन चुके हैं।
भव्यात्माओं, और आगे बन रहे हैं अभी 5 मंदिर, 6 मंदिर और बन रहे हैं। तो बात यही है कि यहाँ पर जो भी निर्माण हो रहा है ये सब इतिहास बन रहा है। इतिहास केवल मात्र मंदिर ही नहीं है, इतिहास है। ये भगवान सब देव खड़े हैं, इतिहास है। भरत का मंदिर बन रहा है, इतिहास है। भगवान सब देव के एक से एक पुत्र मोक्ष गए, वही इतिहास है, उनका मंदिर बन रहा है। 3 लोक की रचना बन रही है, 30-24 भगवंतों का मंदिर बन रहा है, ये सब इतिहास है। भगवान जहाँ जन्मे थे वो सरस्वती महल, उसका नमूना बन रहा है, ये सब इतिहास है। भगवान मुंसूरत का मंदिर लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर था और वहाँ सप्तऋषि आए थे। उन सप्तऋषियों का वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। जब मथुरा नगरी से आए थे अयोध्या में, और जिन्हें एक सेठ ने अनर्गल समझा, नमस्कार नहीं किया, बाद में यहाँ जो विराजमान आचार्य थे, द्वितीय नाम से आचार्य, उन्होंने बताया कि वो तो रिद्धिधारी हैं, आकाश मार्ग से गमन करते हैं। चातुर्मास में भी आकाश मार्ग से कहीं भी आने जाने की आज्ञा है, कहीं भी आ जा सकते हैं चतुर्मास में, रिद्धिधारी आकाश मार्ग से। विष्णु कुमार मुनि 700 मुनियों का उपसर्ग दूर करने के लिए उज्जैनी से रात की रात में हस्तिनापुर आ गए थे और 52 का वेश धारण करके बलि को पराजित करके 700 मुनियों की रक्षा की थी। ये सब इतिहास है। तो भव्यात्माओं, ये सब इतिहास हस्तिनापुर में भी भूगोल और इतिहास दिखाया गया है, और यहाँ भी हस्तिनापुर, यहाँ अयोध्या में भी भूगोल और इतिहास दिखाया जा रहा है। जैन भूगोल क्या है, जैन इतिहास क्या है, ये यहाँ दिखाया जा रहा है। शुरू से ही ईस्वी सन 1952 से मैंने पाया है। ईस्वी सन 1952 से जो है आचार्य देशभूषण जी ने कटरा मंदिर में भगवान विराजमान किए, और यहाँ 1965 में आचार्य देशभूषण महाराज ने भगवान विराजमान किए। तो भव्यात्माओं, जिन प्रतिमाओं को विराजमान करने की परंपरा और तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाओं की विराजमान करने की परंपरा आचार्य श्री शांतार महाराज ने दही गांव में 20 तीर्थंकरों की प्रतिमा विराजमान की, विद्वान 20 तीर्थंकरों की। कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण की प्रतिमा विराजमान कराई, और कुंभोज में भगवान बाहुबली की प्रतिमा विराजमान करने की प्रेरणा दी। ऐसे आचार्य शांतार महाराज, उनका हम आचार्य पदारोहण वर्ष मना रहे हैं। आप लोग भी कर्नाटक और महाराष्ट्र से आए हैं, आप लोग भी जो यहाँ समडोली में अभी उसके उद्घाटन में गत वर्ष बहुत उत्सव मनाया गया, 1 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। और यहाँ भी शक्ति के अनुसार दीप प्रज्वलित किए गए, और भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव, उसमें भी 2551 दीप प्रज्वलित करेंगे लोग अपने अपने मंदिरों में, 2551 ध्वजाएँ लगाएंगे अपने अपने मंदिरों में। और जब भी हम भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष मनाएंगे, ये भगवान महावीर स्वामी, तीर्थंकर भगवान शबदेव से लेकर 24 भगवान, इनका शासन जयवंत रहे, अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे, भारतीय संस्कृति जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान श्री के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे बीच में श्री सोनू कुमार जैन, अशोक कुमार केलावनी वाले शिवपुरी, जो सीधी मध्य प्रदेश में न्यायिक मजिस्ट्रेट पद पर हैं, आज पधारे हैं। उनका सम्मान हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी करेंगे। श्री सोनू कुमार जैन, अशोक कुमार जैन केलावनी वाले शिवपुरी, सीधी मध्य प्रदेश में आप न्यायिक मजिस्ट्रेट पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज शाश्वती देवता के दर्शन के लिए आए हैं। पूज्य माता जी का उनके लिए मंगल, बहुत बहुत आशीर्वाद। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। अभ्यात्माओं, संसार के अंदर 4 गतियाँ होती हैं, और उन चारों गतियों में सबसे श्रेष्ठ गति है
मनुष्य गति। क्यों, ये तो सब आप लोग मानते हैं ना। चारों गतियों में मनुष्य गति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जो नरक से लेकर मोक्ष की गति को प्राप्त कर सकता है। चाहे तो भावनाओं को कलुषित करके नरक तिर्यंच गति ले लें, चाहे तो भावनाओं को शुभ और शुद्ध बनाकर मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो इसलिए ध्यान रखना, मनुष्य साधन से नहीं साधना से महान बनता है। मनुष्य भवन से नहीं भावना से महान बनता है। और कोई भी व्यक्ति शब्दों के उच्चारण से नहीं बल्कि उच्च आचरण से महान बनता है, उच्च आचरण से महान बनता है। इसलिए साधना करना, भावना भाना और अपने आचरण को उच्च सदाचरण बना करके अपने मनुष्य जन्म को सफल करना, यही अयोध्या जैसे महान तीर्थ पर आने का प्रतिफल है, आने का सार है। अयोध्या के विषय में ज्ञानमती माता ने आपको बताया। देखो, अयोध्या का मतलब है जो युद्ध में किसी भी योद्धा के द्वारा, शत्रु के द्वारा कभी जीती नहीं गई, उस नगरी का नाम है अयोध्या। उस नगरी का नाम है अयोध्या। करोड़ों साल बीत गए लेकिन आज तक उसे कोई दुश्मन, कोई शत्रु जीत नहीं सका। ऐसी अयोध्या नगरी में आकर आप सब अपने पुण्य की सराहना करें। समझो कि देवगति का टिकट मिल गया है, क्योंकि कहा गया है एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई। ये केवल अयोध्या और सम्मेद शिखर के लिए ही है। तो ऐसे पावन तीर्थ की वंदना करके समझो नरक और तिर्यंच गति टल गई, देवगति का टिकट मिल गया। तो उस देवगति के टिकट को प्राप्त करके आप अपने मनुष्य जन्म के सार को समझें। यही भगवान ऋषभ देव के चरणों में आने का सार है। जब लो ऋषभ देव भगवान की जय।